जानना चाहूँगा, मुलजिम को आपने गिरफ्तार किया है, कैसे गिरफ्तारी अमल में आई और कौन कौन सी दफात आपने इस मुकदमे में लगाई हैं अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले तो सर ये इस लर्ज़ाखेज़ है, एक अंदोनाक और एक इंतहाई परेशान कुन वाक़या। इसमें जो कत्ल और रेप की जो दफात हैं उनके तहत ये FIR दर्ज की गई। पिछले 3 दिन से अराउंड 70 आवर्स ये सर्च मैन हंट थी, क्योंकि जो ही ये वाक़या हुआ ये मुलजिम यहाँ से स्लिप हुआ और एक लंबा चेज है और इसमें हम अभी वेंट टू पब्लिक एज वेल। आपने देखा होगा हमने सोशल मीडिया पे भी इसका नाम, इसकी सारे जो एंटीसीडेंट्स थे वो शेयर किए। कुछ हमें पब्लिक से भी मालूमात मिली, कुछ हमारे सोर्सेज जो थे उनसे भी मिली। तो फाइनली आज सुबह दिन में ये अरेस्ट अमल में आई सर। राइट, DIG साहब, क्या जो मुलजिम है उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया इस केस में और कोई गवाहान मौजूद हैं इस केस के? जी सर, एक तो ये इंतहाई ऑब्वियस है क्योंकि सबसे बड़ी जो गवाही इसमें नसीम बीबी की खुद की है। इसके अलावा नसीम बीबी की बहन शमीम जो उस दिन इस नसीम बीबी के साथ थी उस वक्त से पहले जब वो इनके पास इकट्ठे हुए, और कुछ हमारे पास आई विटनेसेस जो लोकल विटनेसेस हैं जो वहां से गुजरे या उसके बाद आए जिन्होंने रिपोर्ट की आके। सो देयर आर रेंज ऑफ विटनेसेस व्हिच आर अवेलेबल सर। तो इस मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, वो भी आपने चेक किया है? सर अभी जो प्राइमा फेशी है उसमें तो हमें अभी इनका रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन जाहिर बात है सर हम इसके जो नादरा फिंगरप्रिंट्स हैं वो सारे ले रहे हैं और बाकी चीजें भी जिस तरह तफ्तीश प्रोग्रेस करेगी उसके मुतालिक भी हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। DIG साहब, एक बुनियादी सवाल होता है कि मोटिव क्या था कत्ल का, किस वजह से कत्ल किया गया? सर अगर सच पूछें तो मोटिव सिर्फ एक औरत पे एक कब्जे की सेंस, एक औरत के ऊपर एक अपना राइट और अपना एक अमलदारी साबित करना, मतलब मैं ये माइंड सेट है इस क्राइम के पीछे। उसकी वजूहात तो जूं जूं हमारे सामने आती रहेंगी या जो हमारे सामने आई हैं उन पे जाहिर बात है वक्त से पहले उनको शेयर करना शायद मुनासिब नहीं, लेकिन जो फ्रेम ऑफ माइंड है या जो माइंड सेट है वो बड़ा एविडेंट है कि अच्छा ये औरत मेरे कब्जे में और मैं इस पे हक जमाऊंगा, मैं इस पे तशद्दुद कर सकता हूँ, इसकी जान की शायद कोई कीमत नहीं या शायद कोई अहमियत नहीं। ये एक माइंड सेट है सर, उसकी जो फिर वजूहात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने हम ले आएंगे। DIG साहब, आपने बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ये माइंड सेट तो बिल्कुल आपने आइडेंटिफाई किया और काफ़ी प्रिवेलेंट है जिस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। जब मुकदमे इस तरह के प्रोसिक्यूशन में जाते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे हमने देखा है कि लूप होल्स रह जाते हैं और अक्सर संगीन कत्ल जैसे मुकदमे के मुलजमान जो हैं बाइज़्ज़त बरी होकर दंदनाते फिर रहे होते हैं। इस केस में भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा? सर वो जिस तरह हम कहते हैं ना अंग्रेजी में सर कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड सर। सर पिछले 1 साल की आप रावलपिंडी पुलिस की प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन आप देखें तो इट स्टैंड्स अलोन इन होल ऑफ पंजाब सर। आपके सामने सर बड़े बड़े केसेस हैं जो खवातीन और बच्चों के तशद्दुद के हैं, चाहे वो सहेल-ए-आज़ केस हो सर, बड़ा चाइल्ड पोर्नोग्राफर और चाइल्ड अब्यूज केस था। आपके सामने सर जोहरा कत्ल केस था, 6 साल की बच्ची थी, मुलाजमा थी जिसको मार दिया गया था उसके घर में। इस तरह एक और खातून थी जिनके साथ ज्यादती की गई और उनकी वीडियो बनाई गई। मेरे पास बेशुमार मिसालें हैं। ये मैं वो मिसालें आपके आगे रख रहा हूँ सर जिनमें तमाम में कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत हुई है अदालतों से। इसके लिए सर पॉलीग्राफिक एविडेंस भी होगा सर, हमारा DNA मैचिंग एविडेंस भी होगा। ये वो एविडेंस है जो ऑकुलर एविडेंस के अबव होंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि ये जल्द आपके सामने ये सजा होगी सर। DIG एहसन यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।